वृद्धाश्रम हमारे देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा कलंक है। वृद्धाश्रम जो है ये पशुओं के यहाँ की स्थिति बनती है। धार्मिक दृष्टिकोण से आर्य पुत्रों से वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन कलयुगों में जब कपूत पैदा होने लग जाएं, पहले के लोग अपने जीवन में माँ बाप को प्राणों से प्यारा रखते थे, उनको शगुन मानते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन आज वर्तमान का जो युग बदल रहा है, इस समय लोग अपने आप को माँ बाप को यूज करते, यूज एंड थ्रो। जन्म लिया, पैरों पर खड़े हुए, माँ बाप की उपेक्षा कर देते। ऐसे ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे करोड़ों करोड़ों रुपए पर खेल रहे और उनके माँ बाप को 2 रोटियां खाने को नहीं। ऐसे कलंकित युग में, ऐसे कलंकित कपूतों के द्वारा वो तो फल भोगेंगे कि ना जाने कितने जो माँ बाप को वृद्ध अवस्था में असहाय छोड़ देते हैं, उनके जीवन की चर्चा नहीं करते। मैंने अभी एक दिन कहा था, वे ना जाने कितने भवों तक सम्मूर्छन जन्म लेंगे, गर्भज उनको जन्म मिलेगा ही। सम्मूर्छनों में जन्म होगा और मिल भी जाएंगे तो अनाथ होना पड़ेगा। जन्म होगा लेकिन माँ का दूध नहीं मिलेगा। जन्म होगा, माँ की उंगली, पिता की उंगली पकड़ के नहीं चल पाओगे, क्योंकि तुमने कभी माँ बाप को असहाय छोड़ करके और अपनी जिंदगी का सुख चाहा। जो बेटे बहुएं अपने माँ बाप को छोड़कर सुखी होना चाहते हैं, उनकी कल्पना है कि माँ बाप से दूर हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हम इस दंडफन से बच जाएंगे। ये उनकी मिथ्या धारणा है। ये उनका सबसे जिंदगी का अपशगुन है और अभिशाप। अपने से बुजुर्ग और बड़ों को त्याग करके गृहस्थी में रहना अपनी जिंदगी का अभिशाप मैं पहले प्रवचन दे चुका हूँ कई दिन तक। हम जब ही घर गृहस्थी को छोड़ सकते हैं, या तो तुम त्यागी वृत्ति बनो, मुनि बनो, साधु बनो। आप माँ को छोड़ करके स्त्री का हाथ पकड़ते हो, पिता को छोड़ करके बच्चों का हाथ पकड़ते हो, यही तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन अभिशप्त युग में, इस कलंकित युग में उनको तो फल मिलेगा, लेकिन ऐसे बेटों के द्वारा सताए गए, ऐसे बेटों के द्वारा छोड़े गए माँ बापों को जो उठा करके सगुन के रूप में उनको पालन करता है, एक दिन वह ऐसा व्यक्ति बनता है कि कभी उसकी जिंदगी में उसके माँ बाप की अर्थी तक नहीं निकल पाते।